हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 मनुष्य के प्रकृति के परिशोधन का क्या उपाय है? भगवत गीता का संदेश है कि मोह मुक्त हुआ जाए, पर मोह से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? आप दोनों ने ये प्रश्न किया है कि मनुष्य की प्रकृति के परिशोधन का क्या उपाय है और मोह मुक्त कैसे हुआ जाए। तो भगवत गीता का पहलू है कि मनुष्य की जो संरचना है, मनुष्य की जो प्रकृति है, उसके कारण मनुष्य विवश है। अब कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे परिशोधन का उपाय करना चाहिए, तो जो कृष्ण है वो जगत गुरु है, वही गीता के प्रवक्ता हैं, गीता के गायक हैं। एक तरफ गीता प्रारंभ होती है, पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद होता क्यों है? मोह के कारण। मोह पूछता है, यानी धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है ये क्या हो रहा है। मोह जानना चाहता है, मोह विकल है, बेचैन है, जो हमारा है वह छूट न जाए, विधाता के विधान कहीं हमारा सत्यानाश न कर दे। वहीं ठीक उल्टे खड़े हैं श्री कृष्ण, संपूर्णतया मोह मुक्त है। वे भगवत गीता में बार बार कहते हैं मुक्त संग समाचर, अर्थात मोह मुक्त हो जाओ, अनासक्त भाव से आचरण कर्म करो, आसक्ति का संपूर्ण त्याग कर दो। इस तरह भगवत गीता का जो संदेश है वह आसक्ति से रहित बात है, जिसका पूर्ण त्याग होना चाहिए। लेकिन भगवत गीता प्रारंभ होती है आसक्ति से, मोह से। बीच में अर्जुन है जिसका आसक्ति और अनासक्ति दोनों से संबंध है। अर्जुन मनुष्य के व्यक्तित्व में कौन है? तो अर्जुन जीवात्मा है। वह जीवात्मा जो एक तरफ मन से संबंध रखती है, दूसरी तरफ परमात्मा से संबंध रखती है। जीवात्मा का संबंध चेतना के निचले परत से होता है, तो वह प्रकृति की तरफ झांकती है, तब संबंध बनता है मोहग्रस्त मन से, अर्थात ब्लाइंड माइंड से। तब संबंध बनता है मोह से। जब ऊपर की तरफ दृष्टि होती है जीवात्मा की, तब वह परमेश्वर को पुकारती है, तो उसका संबंध बनता है कृष्ण से, परमात्मा से। यही जीवात्मा की स्थिति है। इस कथा में संजय एक पात्र है जो कथा कहता है। महाभारत में तो अनेकों पात्र हैं, परंतु गीता में कुछ ही पात्र हैं, उनमें संजय एक है। संजय कौन है? न परमात्मा है न जीवात्मा है, वह मनुष्य की अंतर प्रज्ञा है। व्यास कौन है? व्यास गुरु है, गुरु तत्व है। कृष्ण को क्या कहेंगे? कृष्ण तो भगवान है। लेकिन गुरु कौन? जिसकी कृपा से शिष्य को अंतर प्रज्ञा प्राप्त हुई, जिन्होंने उसे दिव्य दृष्टि दी और कहा भटके हुए मन को तुम दिखा सको सही राह, सत्य को समझा सको, अगर यह मन मुक्त कर सको और प्रयास करो। इस तरह संजय मनुष्य की अंतर प्रज्ञा है। भगवत गीता की कथा, भगवत गीता का संवाद इन्हीं चारों पात्रों के बीच संचालित होता है। भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषद है। प्रत्येक अध्याय के 3 विशेषण प्राप्त होते हैं, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और उपनिषद। प्रथम अध्याय जैसा हमने कहा विषाद योग है। मोहग्रस्त मन की परिणति विषाद है। ऐसा मन कभी खुश रह नहीं पाता, खुश रह भी नहीं सकता। धृतराष्ट्र इसका साक्षात उदाहरण है। पूरे महाभारत में देखें, धृतराष्ट्र हमेशा चिंतित है, परेशान है, क्योंकि वह महसूस करता है कि यह जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, फिर भी वह जूझना चाहता है। इसके बाद अर्जुन है, धृतराष्ट्र की तरह उसको भी गहरा विषाद है। दोनों विषाद से छूटना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे हैं। मोहग्रस्त मन विषाद से मुक्त नहीं हो सकता। वस्तुतः जब तक मोह है, आसक्ति है, तब तक विषाद है। इसलिए विषाद से मुक्ति के लिए आसक्ति को त्यागना होगा, तभी हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति को बदलने के लिए एक दृष्टि विकसित करनी होगी जो गुरु प्रदान करता है, कि हम अपने प्रकृति को कैसे बदलें। नहीं तो हम प्रकृति के व्यवस्था में जीते रहेंगे, हम उस तार को तोड़ नहीं पाएंगे, उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुरु उस घेरे से बाहर निकालता है, बशर्ते शिष्य का पूरा समर्पण हो। तो कह रहे थे कि मोहग्रस्त मन विषाद से मुक्त नहीं हो सकता। वस्तुतः जब तक मोह है, आसक्ति है, तब तक विषाद है। विषाद से मुक्त होने का एक ही तरीका है, धृतराष्ट्र के पक्ष से अर्जुन हटे और कृष्ण के प्रति समग्र समर्पण से युक्त हो जाए। जीवात्मा तभी मुक्त हो सकती है जब वह परमात्मा में पूरी तरह समर्पित हो जाए। भगवत गीता शास्त्र यही कहता है। धृतराष्ट्र जो है वह जानना चाहता है कि उसे कुछ दिखता नहीं है, अंधा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, नहीं उसे कुछ सूझता है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसे कृष्ण के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, नहीं उसे कृष्ण का अनुभव है। कई बार उसे पता चला भी है, उसने अनुभव किया भी है कि कृष्ण भगवान है, परंतु वह सबकी अनदेखी कर वह कहता है कि ये जो कुंती का भतीजा है ना, सभी अनर्थों की जड़ है, यही युद्ध करा रहा है। मेरा बेटा अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। अगर कुंती का भतीजा नहीं होता तो ये युद्ध नहीं होता। मोहग्रस्त मन कैसा सोचता है धृतराष्ट्र की तरह,
धृतराष्ट्र जिस भाषा एवं वाणी का प्रयोग करते हैं वह मोहग्रस्त मन से ही प्रेरित होता है। एक बात बार बार आती है जीवन के परिप्रेक्ष्य में कि इसमें हर एक व्यक्ति ज्योतिष का सहारा लेता है। उसे जो कुफल मिलने वाले हैं, दुष्परिणाम घटित होने वाले हैं, बुरी दशाएं चलने वाली है या बुरे ग्रह का प्रकोप आने वाला है, यह सब जानने के लिए वह ज्योतिषी के पास जाता है। कहता है ज्योतिषी जी हाथ देखिए, कुंडली देखिए, क्या होगा। वह इन दशाओं से, इन परिणामों से बचना चाहता है। बात जो गंभीर है, प्रत्येक दिशा में यह देखने की बात है कि ग्रहों का इससे कोई झगड़ा तो नहीं है, ग्रह आपसे थोड़ी नाराज है। कहते हैं भगवान शिव ने सभी ग्रहों को महत्व प्रदान किया। शिव पुराण में वर्णित है कि शंकर जी ने सभी ग्रहों को बनाया, सूर्य से लेकर केतु तक को बनाया। इन ग्रहों के जो अधिपति थे वो पहले भी थे, उनको वरदान दिया कि तुम ग्रह हो जाओ, जिसके योग्य जो कर्म है उसका उनको फल दो। ग्रहों के देवताओं का कर्तव्य है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करें। न्यायाधीश नियुक्त है, इसलिए उनका किसी से या हमसे कोई बैर नहीं है। उनकी जगह कोई और होगा तो वही फैसला करेगा। उसी तरह से दूसरों को वरदान दिया गया है, लेकिन उसमें एक अवसर भी है। जो अच्छी दशा आती है वह आपके लिए एक अवसर है। ग्रह की दशा 2 ग्रह की युक्तियां बताती हैं कि इस अवधि में हम कौन सा कर्म करें, इस अवधि में हमारे कर्तव्य कर्म क्या क्या है, किस तरह से हम अपने कर्म पथ पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ें। हमें लगता है कि ये ग्रह हमें प्रारब्ध के कर्म से बांधते हैं, पर ये ग्रह मोक्ष कारक भी बन सकते हैं। जो भगवान कहते हैं काम्य कर्म और निष्काम कर्म। इस कामना सहित कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है? जब जब मनुष्य मोह के वशीभूत होगा, जब जब जीवात्मा धृतराष्ट्र से अपना संबंध जोड़ेगी, तब तब विषाद होगा, तब तब मोह होगा। जब तक कामना सहित कर्म किए जाएंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब जब जीवात्मा परमात्मा से संबंध जोड़ेगी, परमात्मा से अपने रिश्ते को अनुभव करेगी, उसका एहसास होगा, निष्कामता में तब जीने लगेगी और तब तक वह भक्ति में जीने लगेगी और मोक्ष के मार्ग पर सतत आगे बढ़ती चली जाएगी। यही बात है कि जब तक हम ग्रहों से केवल अच्छा या बुरा परिणाम चाहेंगे, तब तक ग्रह अपना परिणाम देकर के समाप्त हो जाएंगे। नए कर्म की तैयारी फिर हमें करनी होगी। लेकिन जब जब हम ग्रहों के लिए उसकी महादशा में, उसकी अंतरदशा में अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, प्रारब्ध को नहीं, परिणाम को नहीं, सुफल कुफल को नहीं, बल्कि उस समय हमारा क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, हम अपने कर्म किस रूप में करने चाहिए, तब तक हम ग्रहों से कुछ विशिष्ट पा लेंगे। समझे ना? अगर नहीं जान पाए तो नहीं पा पाएंगे। मजेदार बात है जो भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र के संबंध में कही जाती है, अगर इन दोनों को निरूपित किया जाए, व्याख्या की जाए, तो एक नया शास्त्र रचा जा सकता है। नवीन शास्त्र की रचना हो सकती है। वह शास्त्र होगा, उसका नाम होगा जीवन जीने की कला, जीवन जीने की व्यवहारिक कला, जीवन जीने के सामान्य सूत्र, जीवन जीने के शाश्वत सूत्र। शाश्वत सूत्र तो भगवत गीता में है, लेकिन विशेष काल में, विशेष दशाओं में जीवन जीने का तरीका या विधि या तकनीक क्या होनी चाहिए, तो अगर कोई ज्योतिषी अगर इस चीज़ को पहचानता है तो फिर हम भी उसको जान सकते हैं। इस तरह भगवत गीता और ज्योतिष का जो संयोग है, सुयोग है या समन्वय है, यह जीवन जीने की व्यवहारिक कला को जन्म दे सकता है। जो भगवत गीता एक ही साथ ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपनिषद है, यह व्यवहार शास्त्र भी हो सकता है। तो भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व है निष्कामता के साथ कर्तव्य पालन। एक बात जो कही जाती है कि भगवत गीता सन्यासियों का शास्त्र है, हम पहले भी इस पर चर्चा किए हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। न कृष्ण सन्यासी थे न अर्जुन, फिर भी यह भ्रम बहुत दिनों तक चला। ज्योतिष शास्त्र में भी सन्यास के विभिन्न योग आते हैं। जो मोक्ष कारक योग है वह व्यक्ति को सन्यास की ओर ले जाता है, पर जो सन्यास की परिणति है, जब ग्रहों की कुटिल दशाएं या जो ताप परक दशा है, वह मनुष्य को धो देती है, उससे सब कुछ छीन लेती है और मनुष्य को कर्मों से मुक्त कर देती है। ग्रहों की दशाओं के लिए मनुष्य स्वाभाविक तप करता है। ग्रह दशा कई बार आती है जिसमें उसको तपाया जाता है। आप यह मत सोचें कि ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बल्कि वो आपको तपा रहे हैं। तपन है, तपिश है। इसे न जाने आपको कितने कर्मों के बोझ से छुटकारा मिल जाता है। निष्काम कर्म की परिणति केवल संन्यास है, मोक्ष के सिंहासन में प्रतिष्ठित करना है। एक समय ऐसा आया जब लोग बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ने नहीं देना चाहते थे कि कहीं सन्यासी न हो जाए। यह भ्रम था कि भगवत गीता जबकि कर्तव्य शास्त्र है, कर्म शास्त्र है, ये एकदम भयंकर भ्रम था। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र को भी भाग्य शास्त्र सभी लोग कहते थे। बच्चों को ज्योतिषी से भी नहीं मिलाते थे, यह सोचकर कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, भाग्य का इंतजार करेगा। उन लोगों की मान्यता रही कि ज्योतिष शास्त्र भाग्यवादी बनाता है, जबकि इस
किस महादशा में, किस गोचर में, किस युति में हमें कैसा कर्म करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र हमें यह बताता है। ज्योतिष शास्त्र भी कर्तव्य शास्त्र है, यह हमारे कर्तव्य का निर्धारण करता है किस काल में किस तरह का कर्म करना चाहिए। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र वह प्रकाश है जो अंधे मन से हटाकर हमें परमात्मा में प्रतिबिंबित करता है। ज्योतिष वह प्रकाश है जिसमें परमात्मा को देखा जा सकता है। ज्योतिष विद्या जीवात्मा को धृतराज से हटाकर कृष्ण में स्थित कर सकता है, मोह से हटाकर जीव को प्रज्ञावान बना सकता है, अंधे मन में उजाला भर सकता है, खुली दृष्टि विकसित कर सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भाग्य शास्त्र नहीं, कर्तव्य शास्त्र है। उसी तरह भगवत गीता संन्यास ही नहीं बताता है, जीवन को पूर्णतया कैसे जिया जाए, पूर्णता को कैसे पाया जाए, आधा अधूरा अतिरिक्त जीवन हमारा बीच में समाप्त न हो, यह रास्ता भगवत गीता देती है।